दुनिया के वियर्डेस्ट ट्रेडिशंस हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिंदी। नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम आपको इतिहास की अनसुनी कहानियां और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों और ट्रेडिशन से भरी पड़ी है। हर देश, हर कल्चर का अपना अलग स्टाइल है जो हमें हैरान कर देता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब ट्रेडिशंस की जिनके बारे में जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे। दोस्तों, कभी सोचा है हजारों बंदरों को एक साथ पार्टी करते हुए? थाईलैंड के लोकपुरी शहर में हर साल एक यूनिक फेस्टिवल होता है जिसे मंकी बफेट फेस्टिवल कहते हैं। इस दिन हजारों बंदरों के लिए सिटी के बीचों बीच फ्रूट्स और स्वीट्स की ग्रैंड फीस्ट रखी जाती है। इमेजिन करो, चारों तरफ कलरफुल फल, मिठाइयां और उनके बीच हजारों बंदर। ये देखने लायक होता होगा, है ना? लेकिन दोस्तों, ये ट्रेडिशन ऐसे ही नहीं है। थाईलैंड में बंदरों को भगवान हनुमान जी माना जाता है और इसी बिलीफ के कारण हर साल ये यूनिक फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोकल लोग ही नहीं, पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स आते हैं और बंदरों को खाना खिलाते हैं, उनके साथ फोटोज लेते हैं। लेकिन इतने सारे बंदरों को देखते हुए थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है, जैसे कि उन्हें छेड़ना नहीं, दूर से ही खाना देना और अपने वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखना। ओवरऑल थाईलैंड का ये मंकी बफेट फेस्टिवल सच में यूनिक और देखने लायक है। तो अगली बार अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो इस फेस्टिवल को जरूर देखना। अब चलते हैं हमारी अगली वियर्ड ट्रेडिशन की ओर। दोस्तों, कभी ऐसे फेस्टिवल के बारे में सुना है जहां हजारों लोग सिर्फ लंगोटी पहनकर एक दूसरे पर पानी डालते हैं? यह सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि जापान में ऐसा होता है। यह फेस्टिवल जापान की अनोखी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। जापान के फुकुओका शहर में हर साल हदाका मत्सुरी नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल की शुरुआत सदियों पहले हुई थी और आज भी इसे उसी उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में हजारों पुरुष, हाँ सिर्फ पुरुष, केवल लंगोटी पहनकर एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और एक वुडन पोल को छूने की कोशिश करते हैं। यह पोल छूना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ये देखने में जितना अजीब लगता है उतना ही एक्साइटिंग भी होता है। लोग इस फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी सबसे पहले उस पोल को टच कर लेता है वो पूरे साल लकी रहता है। इस मान्यता के कारण लोग पूरी ताकत और जोश के साथ इस पोल को छूने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस फेस्टिवल में सभी पुरुष पूरी पावर लगाकर उस पोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये कंपटीशन बहुत ही इंटेंस और रोमांचक होता है। लेकिन इस फेस्टिवल की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कई स्टोरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह फेस्टिवल सदियों पुरानी परंपराओं का हिस्सा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह फेस्टिवल अच्छी फसल के लिए मनाया जाता था। किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर होता था। कुछ कहते हैं कि यह फेस्टिवल बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मनाया जाता था। इस मान्यता के अनुसार पानी फेंकने से बुरी आत्माएं दूर हो जाती थीं। वटेवर, जापान का यह हदाका मत्सुरी सच में यूनिक और देखने लायक है। यह फेस्टिवल जापान की संस्कृति और परंपराओं का एक अद्भुत उदाहरण है। तो अगर आप कभी जापान जाने का प्लान करो तो इसे जरूर देखना। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब टाइम आ गया है हमारी अगली वियर्ड ट्रेडिशन के बारे में जानने का। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए दुनिया की और भी अनोखी परंपराओं के बारे में। चैप्टर 3। दोस्तों, अब हम आपको इंडिया के एक ऐसे ट्रेडिशन के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साउथ इंडिया और मलेशिया में रहने वाले तमिल लोग थाइपुसम फेस्टिवल के दौरान अपने शरीर में शार्प चीजें चुभाकर भगवान मुरुगान को खुश करने की कोशिश करते हैं। जी हां, आपने सही सुना। यह देखने में जितना पेनफुल लगता है उतना ही ब्रेव भी होता है। इस फेस्टिवल में लोग अपने शरीर में स्पीयर्स, ट्राइडेंट्स, हुक्स जैसी चीजें चुभाते हैं और सरप्राइज की बात यह है कि उन्हें दर्द नहीं होता, क्योंकि वो अपनी श्रद्धा और भक्ति के पावर से ये सब करते हैं। थाइपुसम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसीलिए लोग अपने शरीर को तकलीफ देकर अपनी भक्ति दिखाते हैं। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है।
इसके लिए बहुत कठिन तपस्या और मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ती। लेकिन दोस्तों, ये ट्रेडिशन हमें ये भी सिखाता है कि अगर दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं तोड़ सकती। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट वियर्ड ट्रेडिशन की तरफ। चैप्टर 4। दोस्तों, कभी ऐसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखा है जहां पुरुष मेकअप करते हैं और महिलाएं जज करती हैं? अगर नहीं, तो चलिए आपको अफ्रीका की एक यूनिक ट्राइब से मिलवाते हैं। ये है वोडाबी ट्राइब, जो नाइजर में रहती है। नाइजर में रहने वाले वोडाबी ट्राइब के लोग एक स्पेशल ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, जिसे जीरवॉल कहते हैं। ये फेस्टिवल हर साल होता है और इसमें ट्राइब के सभी लोग हिस्सा लेते हैं। इस फेस्टिवल में पुरुष अपने चेहरे पर कलरफुल डिजाइन्स बनाते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं और डांस करके महिलाओं को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये डांस बहुत ही एनर्जेटिक और ट्रेडिशनल होता है, जिसमें पुरुष अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं को अपना लाइफ पार्टनर चुनने की पूरी फ्रीडम होती है। वे अपने पसंद के पुरुष को चुन सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस फेस्टिवल में महिलाओं का डिसीजन ही फाइनल होता है। इस फेस्टिवल में मेनों का पूरा फोकस महिलाओं को अट्रैक्ट करने पर होता है। वे घंटों मिरर के सामने बैठकर मेकअप करते हैं, बाल सजाते हैं और बेस्ट आउटफिट पहनते हैं। वे अपने चेहरे को अलग अलग रंगों से सजाते हैं और इंट्रिकेट डिजाइन्स बनाते हैं और फिर बेस्ट आउटफिट पहनते हैं, जो उनकी पर्सनालिटी को और भी निखारता है। और फिर बारी आती है अपना टैलेंट दिखाने की। पुरुष नाचते हैं, गाते हैं और तरह तरह के स्टंट्स करके इम्प्रेस करते हैं। ये परफॉर्मेंसेस बहुत ही एंटरटेनिंग होती है और सभी का ध्यान खींचती है। पुरुष अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वे महिलाओं को इम्प्रेस कर सके और आखिर में महिलाएं अपना डिसीजन दें। वे अपने फेवरेट पुरुष को चूज करती हैं और उसके साथ अपनी लाइफ बिताने का फैसला करती हैं। ये डिसीजन पूरी तरह से महिलाओं का होता है और पुरुष इसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर ये कपल एक साथ अपनी नई जर्नी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये था अफ्रीका के वोडाबी ट्राइब का यूनिक ट्रेडिशन जेरवॉक, जहां ब्यूटी का फैसला पुरुष नहीं, महिलाएं करती हैं। ये फेस्टिवल हमें सिखाता है कि ब्यूटी और अट्रैक्शन का कंसेप्ट हर कल्चर में अलग हो सकता है और हर किसी की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस होती हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे ट्रेडिशन के बारे में बताएंगे जो डेथ से जुड़ा है। यह ट्रेडिशन न केवल अनोखा है, बल्कि यह हमें जीवन और मृत्यु के बारे में एक नया दृष्टिकोण भी देता है। इंडोनेशिया के टोराजा कम्युनिटी के लोग अपने डेड रिलेटिव्स को हर 3 साल बाद उनकी ग्रेव से बाहर निकालते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह परंपरा वाकई में अद्वितीय और चौंकाने वाली है। इस यूनिक ट्रेडिशन को मनेने कहते हैं। यह परंपरा तोराजा कम्युनिटी की पहचान है। तोराजा लोगों का मानना है कि डेथ जिंदगी का एंड नहीं, बल्कि एक न्यू बिगिनिंग है। उनके लिए मृत्यु एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। और इसीलिए वे अपने लव्ड वंस को कभी नहीं भूलते। वे मानते हैं कि उनके पूर्वज हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। हर 3 साल बाद मनीन सेरेमनी में परिवार वाले दूर दूर से आते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब पूरा परिवार एकत्रित होता है और अपने पूर्वजों को याद करता है। वे अपने एंसेस्टर्स की ग्रेव्स पर जाते हैं, उन्हें साफ करते हैं और उन्हें सजाते हैं। उन्हें खोलते हैं और बॉडीज को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी और सम्मान के साथ की जाती है। फिर वे प्यार और सम्मान के साथ बॉडीज को क्लीन करते हैं, ताकि वे अपने पूर्वजों को सबसे अच्छे रूप में देख सकें। नए कपड़े पहनाते हैं और उनके साथ टाइम बिताते हैं। ये समय उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वे उनके साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं और फोटोज लेते हैं। यह उनके लिए एक ऐसा समय होता है जब वे अपने पूर्वजों के साथ फिर से जुड़ते हैं। तो राजा लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके एंसेस्टर्स की सोल को पीस मिलती है। यह उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होता है और वे हमेशा उनको साथ रहते हैं। यह परंपरा उन्हें एकजुट रखती है और उनके बीच के संबंधों को मजबूत बनाती है। ये ट्रेडिशन देखने में थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र है। लेकिन ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने एंसेस्टर्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम उनके द्वारा दिए गए संस्कारों और मूल्यों को हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए।
ये परंपरा हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। औतरो तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ वियर्ड ट्रेडिशंस। हर देश, हर कल्चर का अपना अलग स्टाइल है जो हमें सरप्राइज भी करता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। कौन सा ट्रेडिशन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।